नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कुछ नहीं लूंगा से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये उस महाराजा में आए परिवर्तन की कहानी है जो अपने आप को आम आदमी कहता है, कट्टर ईमानदार कहता है, पर कहानी है कट्टर भ्रष्टाचार पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की, जो ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद से मुंह छिपाए घूम रहे हैं। खुलासे के बाद से रात भर अपने शीश महल में बेचैन घूमते रहे अरविंद केजरीवाल। ना ही कोई बयान दिया, ना ही अपने शीश महल का पर्दा उठाया। पर सवाल यह है कि आम आदमी होने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकारी बंगले के रंग रोगन पर इतना खर्च कैसे कर सकते हैं। लाखों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए के मार्बल खरीदे गए, इस पर आम आदमी पार्टी चुप क्यों है। सवालों के सीधे जवाब देने से आम आदमी पार्टी के नेता क्यों कतरा रहे हैं। पूरे विवाद पर सीएम केजरीवाल का अब तक कोई बयान क्यों नहीं सामने आया। क्यों चुप है अरविंद केजरीवाल और कहां छुपे हैं। और शीश महल की कहानी से महाराजा की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा, आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शीश महल का जो खुलासा हुआ है उसके बाद से अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं मीडिया के साथ। खबर ये आ रही है कि रात भर छटपटाते रहे। ये एडिटर्स को फोन किया जा रहा है। बीजेपी वालों ने कहा कि सारे एडिटर्स को फोन लगा करके आप छोड़ दो, अब इस खबर को मत दिखाओ। मैं ये एडवर्टीजमेंट दूंगा, मैं वो एडवर्टीजमेंट दूंगा। 20-20 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है। क्यों? यह आदमी मीडिया के लिए ही जिंदा है। इसकी पूरी राजनीति मैं आपको मजाक में नहीं बता रहा, नजदीक से मैं जानता हूं। इसकी पूरी प्लानिंग, पूरी राजनीति सिर्फ इस केंद्र पे टिकी हुई है कि मीडिया में क्या आएगा। उस पत्रकार को फोन करो, उस पत्रकार को फोन करो, उस एडिटर को फोन करो, उससे ये करो, उससे ये करो। जिंदगी भर इसने यही काम किया है और हो गया खेल। मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। अब आप देखिए कहां से इसने शुरुआत की थी। CWG घोटाला आपको याद है कि जहां ये चिल्लाता था कांग्रेस के ऊपर कि कैसे लोग हैं, इनको पकड़ के जेल में डालो। ये नैपकिन खरीदते हैं, एक एक पैकेट 3-3 हजार रुपए की। बाथरूम में ये लगा दिया तो पर्दे इतने के हैं, तो सामान इतना में खरीदा गया, वाटर बॉटल्स इतने में खरीदे जा रहे। यही करके इसने एंटी करप्शन मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब कौन हिसाब देगा भाई? तुम्हारे बाथरूम में फिटिंग्स जो लगे हुए वो कितने के हैं? कल पूछ रहे थे ये टाइम्स नाउ वाले, बाथरूम में क्या क्या लगा हुआ, कितने पैसे लगाए हो? पुराने घर जो तुम्हारा अपना घर है वहां ये सब है क्या? मुफ्त का माल देखा नहीं कि लूट पड़ने के लिए चल पड़े। और ये भ्रष्टाचार हटाएंगे भाई? क्यों कर रहे हो फोन? रात भर मीटिंग चली है कि कैसे इससे निपटा जाए। ये मीडिया वाले तो बड़े उस टाइप के निकले। जब तक ऐड दे रहे थे तब तक तो बहुत मजा था। ऐड बंद हो गया और लोगों ने स्टोरी कर दी और बात भी नहीं मान रहे। भाई पैसे तुम्हारे नहीं है, सरकार का पैसा है। तुमने ऐड दिए, कोई अपने घर से नहीं दिया, तुमने दिल्ली की जनता का पैसा था। आपने मीडिया को अपना चेहरा चमकाने के लिए शर्तों के साथ ऐड खत्म, शर्त खत्म, हकीकत सामने। दिक्कत क्या है कि सिर्फ मॉरल सवाल होता तो इतना बेशर्म है कि उसको ये पी गया होता। बहुत बार मॉरल के सवाल उठे हैं। शराब घोटाले में आया, देखिए कितनी बेशर्मी के साथ में हाँ हाँ हाँ
कानून के हिसाब से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, डिग्री का मसला आया तोमर का, उसी तरीके से मॉरल क्वेश्चंस के ऊपर ये इतना बेशर्म है कि उसको डक कर देता है, पता ही नहीं चले, वो आएगा ही नहीं सामने, मामला खत्म। और पब्लिक मेमोरी ये जानता है, इतना शातिर है कि इतनी शॉर्ट होती है कि 2 महीने के बाद लोग भूल जाते हैं कि केजरीवाल ने पिछली बार क्या कहा था। लेकिन यहां मॉरल सवाल नहीं है, केजरीवाल को डर इसलिए सता रहा है, इसलिए बेचैनी है कि यहां मॉरल क्वेश्चंस के साथ साथ लीगल इश्यूज भी खड़े हो गए हैं। हो गया राजनीति ओवर भाई, वहां तुमने नहीं किया, शराब घोटाले में तुम नहीं, तो बस घोटाले में तुम नहीं, तो स्कूल घोटाले में तुम नहीं, क्लासरूम घोटाले में तुम नहीं, लेकिन ये तो तुम्हारा घर था। अभी जांच शुरू होगी, जैसा कि हमने कल बताया था कि 4-4 घर इसने तुड़वा दिए पीछे इल्लीगली। तुमने काम शुरू कर दिया, पैसे ले लिए पहले, और कंस्ट्रक्शन जो है बहुत पहले ही शुरू कर दिया तुमने, परमिशन मिला बाद में, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया तुमने पहले। तो अब तो ये मॉरल क्वेश्चंस नहीं है कि जहां आप जो है बेशर्म की तरह आप ये कह दे कि भाई शिवराज सिंह चौहान इतने बड़े घर में रहते हैं, तो गहलोत इतने बड़े घर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर का घर ऐसा है, दिल्ली के लोग, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं अच्छे घर में रहेगा? भाई बाकी लोग रह सकते हैं, तुम नहीं रह सकते, क्योंकि तुमने जिस दिन शपथ ली थी रामलीला मैदान में, और शपथ लेने के बाद जो पहला वाक्य तुमने कहा था, यही कहा था कि हमें 2 रूम का कमरा चाहिए। भाई 2 रूम, यहां तो तुमने 2 रूम का फ्लैट जितने में आएगा उतने तुमने तो घर के बाथरूम में खर्च कर दिए, 15 बाथरूम। भाई घर में 4 लोग हैं, 15 बाथरूम किस चीज के लिए भाई? 15 बाथरूम की मुझे समझ में नहीं आ रहा। लाखों खर्च सबके ऊपर, 7,90,000 रुपए का एक पर्दा। भाई पर्दे की क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? और पर्दा लगाना भी तो भाई आप 1 लाख रुपए में पूरे घर का पर्दा लग सकता है। यहां 1 करोड़ रुपए जितने के तुमने पर्दे लगाए, उतना में जो तुमने रामलीला मैदान में जो प्रॉमिस किया था कि 2 कमरे का घर मिल जाएगा, हम उसी में सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो दिल्ली के कौन से इलाके में आप बताओ कि जहां फ्लैट्स, वो भी सरकारी डीडीए के, 1 करोड़ में टू रूम सेट जो होता है वो नहीं मिलेगा? हर जगह इतनी कीमत में मिल जाएगी। तुमने उतने के पर्दे लगा दिए, 23 करोड़ का स्विमिंग पूल। बड़ा टाइम है, बहुत टाइम है इसके पास, स्विमिंग पूल को नहाने का भी टाइम है, इसलिए तो बनवाया स्विमिंग पूल। कोई मंत्रालय नहीं, कोई काम नहीं, कहीं साइन नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना, बस मुफ्त कमाल और लूट मचा। तो अब दिक्कत क्या है कि अभी ये तो प्रधानमंत्री बनने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन एक नया बदलाव आया है। इस केस के आते ही तमाम लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी, जो किसी तरीके से आप देखिए राहुल गांधी और ये सब कुछ मुलाकात, खड़गे साहब ने फोन किया था, नीतीश कुमार भी आए थे, नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार आए कि भाई मोदी को हराना है तो आपको अब तो जो उसको छुएगा वो जाएगा। केजरीवाल अब राजनीति का भस्मासुर बन गया है। जिसके साथ वो गया, जिसके सिर पे वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, ऐसे कुकर्म करते हुए ये पकड़ा गया है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ने उसको डिच किया। अजय माकन आ गए, पुराना उसका एफिडेविट बताइए, एफिडेविट दिए। कितना झूठा है ये।
एफिडेविट दिया। पॉइंट नंबर 3, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कोई वीआईपी नहीं होगा। नोटराइज शपथ पत्र। एफिडेविट का मतलब यह होता है कि वो शपथ लेकर के आप डिक्लेयर करते हैं, जिसके बाद आप पीछे नहीं जाते। तो मॉरल सवाल तो है ही नहीं। सबसे पहले इस धूर्त को आना चाहिए टीवी पे और कहना चाहिए कि जो हमने और हमारे लीडर्स ने जो शपथ पत्र दिया था वो सब झूठा है, मैं माफी मांगता हूं। हाँ, प्लीज ट्रीट मी लाइक लालू यादव, प्लीज ट्रीट मी लाइक ऑल अदर करप्ट लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। और ये कि हमने अन्ना हजारे के बगल में बैठ करके ये तमाशा किया था, उसके लिए भी देश से माफी मांगो। उसके बाद आपको घर बनाना है, भाई 100 करोड़ के घर में रहो, कौन किसके पॉकेट से क्या जाता है। लेकिन तुमने जो भरोसा लोगों का तोड़ा, लोग ये सोच करके आए थे तुम्हारे साथ कि तुम कुछ बदलाव करोगे। यही बदलाव अन्ना हजारे कहते थे और मना किया था कि पार्टी पॉलिटिक्स मत करना। अन्ना हजारे ने कहा था कि हिंदुस्तान में जो राजनीति है वो कीचड़ है, जो जाएगा वो गंदा हो जाएगा। ये तो खुद कीचड़ बन गया, खुद कीचड़ बन गया। और अब रात में मीडिया मैनेज करने के लिए फोन। और दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोग मीटिंग्स में अब आना बंद कर दिया है। केजरीवाल के सामने बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। ये जो कट्टर ईमानदार कह के ये पब्लिक को बेवकूफ बनाता था, इस घोटाले के बाद जब ये कहेगा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, लोग हंसेंगे, यही कहेंगे ये कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर बेईमान जो हिंदुस्तान के राजनीति का नटवर लाल है, जो झूठ बोलकर लोगों से वोट मांगने को ही राजनीति समझता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद। तो ऑपरेशन शीशमहल के बाद से केजरीवाल बुरी तरह से घिर चुके हैं। केजरीवाल की सादगी और ईमानदारी बेनकाब हो गई है। उनके इस्तीफे की मांग भी तेजी से अब उठने लगी है। केजरीवाल कहते थे कि मैं लाल बत्ती गाड़ी, सुरक्षा, बंगला नहीं लूंगा, पर टैक्स पेयर्स की कमाई से अपने लिए 45 करोड़ का बंगला बनवाने के बाद केजरीवाल को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।